Today we solve a question based on circle. So our question is, if diagonals of a cyclic quadrilateral are quadrilaterals are diameters of the circle. कह रहा कि अगर किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो सर्कल के डायमीटर हों, इससे थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो किसी सर्कल के डायमीटर्स हैं उस क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस से होते हुए। कह रहा प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल। तो हमें सिद्ध करना है कि वो जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा वो रेक्टेंगल होगा। मतलब कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और उसके जो डायगोनल हैं वो किसी सर्कल के डायमीटर हैं, तो हमको प्रूव करना है कि वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो रेक्टेंगल होगा। तो इसका एक डायग्राम हम मतलब बना लेते हैं। हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। हमने इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया और इसके वर्टिसेस से होते हुए एक सर्कल ड्रा किया हमने। सर्कल ड्रा कर लिया और इस क्वाड्रिलेटरल के जो वर्टिसेस हैं क्रमशः ए, बी, सी और डी। अब इनके डायगोनल क्या होंगे? ए, सी और बी, डी होंगे। ये जो डायगोनल है इस क्वाड्रिलेटरल की, यही सर्कल के डायमीटर भी है। और तो हमको प्रूव करना है ये जो क्वाड्रिलेटरल हमारा है वो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल सिद्ध करने के लिए हमको क्या सिद्ध करना होगा? हमको पता है कि रेक्टेंगल का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इसमें से इन चारों एंगल्स में से एंगल ए, बी, सी या डी में से कोई भी एक एंगल अगर हमने 90 प्रूव कर दिया, अगर मान लीजिए एंगल ए 90 होगा तो ऑलरेडी एंगल सी 90 होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो 180 में से 90 माइनस करेंगे, ये भी 90 हो जाएगा। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर एक एंगल 90 है तो चारों 90 होंगे। तो ये तो सिद्ध हो जाएगा। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट साइड होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं, ये चीज भी हमको प्रूव करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करना है? सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि अगर इसका बी डी डायगोनल जो है इस क्वाड्रिलेटरल सर्किल का अगर डायमीटर हो तो डायमीटर सर्कल को सेमी सर्कल में डिवाइड करता है। किसी भी सर्कल का जो डायमीटर होता है उस सर्कल को सेमी सर्कल में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये जो डी ए बी होगा ये क्या होगा? सेमी सर्कल होगा। और आपने थ्योरम पढ़ा है कि सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इसलिए जो है ये जो एंगल बनेगा डी ए बी, ये एंगल ये 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये सेमी सर्कल में बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? एंगल मेड इन सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल है, 90 डिग्री का होगा। अब ये जो एंगल ए और ये एंगल सी, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि सम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है 180 डिग्री होता है। सम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो अब एंगल सी कितना होगा? 180 माइनस एंगल ए होगा, यानी एंगल सी होगा 180 माइनस 90 डिग्री, यानी एंगल सी का मान भी कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि एंगल बी जो होगा ये भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ए सी इसका डायमीटर है। तो यहाँ पे जो ए बी सी है ये सेमी सर्कल होगा और एंगल भी एक सेमी सर्कल में बन रहा है, बी भी 90 होगा तो डी भी 90 होगा। तो मतलब एक एंगल हमने शो कर दिया 90, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ABCD का प्रत्येक मतलब इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का प्रत्येक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अब हमको अपोजिट साइड इक्वल शो करना है, इसके अपोजिट साइड बराबर है। तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल OAD और ट्रायंगल OBC। इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लेते हैं। इन ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OBC, OAD और OBC, इन दोनों ट्रायंगल में OA बराबर OC हो जाएगा, क्योंकि ये जो डायगोनल है
तो डायगोनल जो है ये सेंटर पॉइंट है ना सर्कल का, ये जो ओ है सर्कल का क्या है, सेंटर पॉइंट है। ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे सर्कल का सेंटर, या फिर रहने देते हैं हमारा ये जो है, अगर ये हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया तो वैसे भी हमारा ये सिद्ध हो जाएगा कि ये रेक्टेंगल है। क्योंकि अगर दो क्वाड्रिलेटरल ऐसे होते हैं जिनका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल। तो अगर मान लीजिए स्क्वायर ही है तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके सभी साइड बराबर होते हैं। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके अपोजिट साइड बराबर होते हैं। तो अगर स्क्वायर के सभी साइड बराबर हैं तो अपोजिट साइड भी तो बराबर ही होंगे। इसका मतलब है कि स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है। तो इस अकॉर्डिंग जो है अगर इसकी इस प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें तो अगर हमने सिद्ध कर दिया कि इसमें प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का है तो सिद्ध हो जाएगा कि एबीसीडी क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। हम यहां से प्रूव कर लिख देते हैं, हेंस इट इज प्रूव्ड दैट ABCD is a rectangle. Thank you for watching the video.